हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सारे सही होंगे। आज अप्रैल 16, 2026 है। हमने 8th क्लास का रैशनल नंबर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.7 कर रहे हैं। बाकी इससे पहले वाली हमने सारी कर ली हैं। 1.7 के 6th क्वेश्चन तक हमारा हो गया। आज हम 7th करेंगे। 7th क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई -8/3 सो दैट द प्रोडक्ट में बी 24। क्वेश्चन पहले समझ लो, उसके बाद लिखना शुरू करना, ठीक है। तो उसमें ये कहता है कि कौन से नंबर, कुछ हमने ऐसा नंबर लेना है जो -8/3 से मल्टीप्लाई करना है। उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारा प्रोडक्ट है वो 24 आए। तो देखो, जो पहले वही जैसे हम पहले कर रहे हैं वैसे ही करना है। गिवन दी फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू -8/3। प्रोडक्ट भी गिवन है तो प्रोडक्ट इक्वल्स टू 24। अब लेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो हमारे पास है नहीं। तो लेट दी सेकंड नंबर इक्वल्स टू x, ठीक है। इसको हम x मान लेते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब होता है कि जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है बिल्कुल वैसे ही इसको करना होता है, ठीक है। तो उसने बोला है कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, मतलब फर्स्ट नंबर का और जो सेकंड नंबर है हमारा, उसका प्रोडक्ट जो है वो 24 आना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर हमारा -8/3 मल्टीप्लाई करके हो गया x इक्वल्स टू हो गया हमारा प्रोडक्ट 24। अब ऐसे ही करेंगे। x को मैंने यहीं रखा, ये चीज़ इधर चली जाएगी और करेंगे भी इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं। -8 नीचे चला जाएगा और जो ये है वो ऊपर चला जाएगा। तो क्रॉस ही करना पड़ेगा ये। तो ये था -8/3 इंटू x इक्वल्स टू 24। तो ये x को मैंने यहीं रखा। साइन ऊपर लिख लो पहले क्योंकि ऊपर ही आना है, ठीक है। 24 यहाँ आ गया, 3 ऊपर गया, 8 नीचे गया, 3 ऊपर गया, 8 नीचे गया, 8 से 24 कैंसिल, 8 3 ज़ा 24। तो x आ गया -3 3 ज़ा 9। अब नीचे लिखना पड़ेगा सेकंड नंबर इक्वल्स टू -9। लास्ट में आप एक लाइन और लिख सकते हो कि -9 शुड बी मल्टीप्लाइड -8/3 सो दैट द प्रोडक्ट में बी 24, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 2/3। सेम क्वेश्चन, लेट कर लो। x को पहले जो गिवन है, गिवन फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू -3/4 और मल्टीप्लाई करके जो प्रोड्यूस होगा आंसर हमारा 2/3। तो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होगा इक्वल है ये 2/3 होगा। एंड लेट कर लो, लेट सेकंड नंबर इक्वल्स टू x। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लो। -3/4 मल्टीप्लाइड बाय x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -3/4 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल्स टू 2/3। सेम, ये ऊपर ये नीचे, x ऐसे 2/3 सेम, और 4 ऊपर गया,
3 नीचे गया, माइनस का साइन था तो वो आगे लगा दिया, ये कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा -8/9। नीचे लिखनी पड़ेगी सेकंड नंबर इक्वल्स टू -8/9। ठीक है, समझ समझ के करना है, रटना नहीं है। ये 8th क्वेश्चन था। अब 9th क्वेश्चन है इसमें बोलता है फाइंड x + y डिवाइडेड बाय x - y। x की और y की वैल्यूज़ में पुट करनी है और जो आएगा वो निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले यही इक्वेशन x + y डिवाइडेड बाय x - y। अब x की वैल्यू जो गिवन है वो लिख लो पहले। सारा कैंसिल हो गया। तो 2/3 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू वही 2/3 माइनस 3/2। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बॉड मास पढ़ा था ना हमने, बॉड मास। पहले ब्रैकेट ओपन होएगी फिर डिवीज़न, ठीक है। पहले ब्रैकेट के अंदर का जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसमें एलसीएम आ गया 6। एलसीएम मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है पहले, तो मैं अब डायरेक्ट करूँगी। ऊपर 2 था, 2 लिखा, नीचे 3 से 6 को डिवाइड कर दिया, 2 आया, प्लस ऊपर 3 था, 3 लिखा, मल्टीप्लाइड 2 से 6 को डिवाइड किया तो आया 3, ये 3 है, और डिवाइड है तो डिवाइड, इसका भी आया 6। 2 × 3 से 6 को डिवाइड किया 2, माइनस 3 है तो 3, और मल्टीप्लाइड में आ गया, 2 से कैंसिल किया 6 को तो आया 3, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करके आएगा 2 × 2 = 4 प्लस 3 × 3 = 9 डिवाइडेड बाय 6, एंड डिवाइड में 2 × 2 = 4 माइनस 3 × 3 = 9 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हो गया, प्लस करके आ गया 13 डिवाइड बाय 6, और डिवाइडेड का साइन है तो ये माइनस का हो जाएगा, -5/6। इरेजर अब इसे मिटाना थोड़ा मुश्किल है। 13/6 यहाँ लिख लेती हूँ मैं। 13/6 डिवाइडेड है -5/6। इसका आ गया 13/6 डिवाइड बाय -5/6, ऐसे था ब्रैकेट। अब 13/6, अब ये डिवीज़न जो है उसको हम ओपन करेंगे, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल 6 डिवाइडेड बाय -5, 6 से 6 कैंसिल, और आंसर आ गया हमारा -13 डिवाइड बाय 5। चलो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड यहाँ से करते हैं शुरू। इसमें सेम में डाल देते हैं वैल्यू x + y। हर स्टेप में आपको ये लिखना पड़ेगा x - y एंड ब्रैकेट। तो 2/5 है इसमें, प्लस हाफ ब्रैकेट क्लोज, डिवीज़न x - y, दोबारा से ही 2/5 - 1/2। टेन इसका एलसीएम आ गया, 2 ऊपर था तो 2 का 2 लिखा,
मल्टीप्लाई 5 से 10 कैंसिल तो 2 आया, प्लस का प्लस, 1 है तो 1 लिखा, 2 से 10 को काटा तो 5 आया, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड का साइन, इसमें भी सेम यही आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 इंटू 5, क्योंकि सेम ही है, माइनस का फ़र्क है, बाकी कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 प्लस 10 और डिवाइडेड बाय, इसमें भी हो जाएगा 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10। तो ये आ जाएगा 9/10 और डिवाइड बाय -1/10। ठीक है, तो 9/10 एंड 10 ऊपर गया, रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये 1 आ गया और माइनस का साइन, 10 से 10 कैंसिल तो आंसर आया हमारा माइनस का 9। फिर है हमारा थर्ड क्वेश्चन, 9th का थर्ड। इसमें मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ, ये आप लिख लेना जो ये दिया हुआ है क्वेश्चंस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा 5/4। अच्छा, अब यहाँ देखो प्लस है और माइनस में दिया हुआ है -1/3। तो अब हम ये वाली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, क्लोज ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट कर लो या करली ब्रैकेट, कोई मर्ज़ी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये कर लिया, सेम लिखा, 5/4 माइनस, ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 5/4 प्लस माइनस माइनस 1/3, डिवीज़न का साइन, 5/4 माइनस से माइनस कैंसिल तो ये हो गया प्लस 1/3। तो ये देखो, ये हो गया 12 आ गया इसका एलसीएम, ऊपर 5 था तो 5, 4 से 12 कैंसिल तो 3, -1, 3 से 12 कैंसिल तो 4 एंड डिवीज़न का साइन सेम ही आएगा, 5 इंटू 3 -1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12, लेकिन ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। ये हो जाएगा 5 इंटू 3 15 -4 डिवाइडेड बाय 12 -15, यहाँ पे है माइनस माइनस प्लस था ये, तो ये हो गया +4 डिवाइडेड बाय 12। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सम है, बहुत। माइनस करके हो गया 11/12, ये था डिवाइड का साइन एंड डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 19/12। तो डिवीज़न को मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये कैंसिल, आंसर आ गया हमारा 11/19। ठीक है, सॉरी। फोर्थ क्वेश्चन है, x दिया हुआ है 2/7 प्लस 4/3, 4 ये दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है 2/7 प्लस 4/3 और डिवाइड का साइन सेम चीज़, -2/7 -4/3। अब आपको समझ आ गया, अब मैं स्पीड से चलूँगी। ठीक है, 2/7 सॉरी, यहाँ लाइन लगा देती हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। 2/7 एलसीएम ले लेते हैं इसका, एलसीएम में आ गया 21, 2 ऊपर था, 7 से 21 को कैंसिल किया 3, ऊपर 4 है तो 4, 3 से 21 को कैंसिल किया तो आया 7
सेम चीज़ आगे भी आएगी। डिवीज़न का एंड 2/7 सॉरी 21 2 इंटू 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस है एंड 4 इंटू 7, बस प्लस माइनस का चेंजेस है, बाकी कोई भी फ़र्क नहीं है इसमें। ये हो जाएगा 6 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 21, ये भी सेम 6 माइनस 28, माइनस का फ़र्क है, बाकी कोई भी चेंज नहीं है। फिर हो जाएगा ये प्लस होके हो गया 34 अपॉन 21 डिवाइड, सोचती एक स्टेप इसी में ही कर लेती, 21 डिवाइडेड बाय, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस होके हो जाएगा ये 22 डिवाइडेड बाय 21, तो ये हो गया 34 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाई 21 ऊपर गया एंड 22 नीचे गया और माइनस का साइन, 21 से 21 कैंसिल, 2 से 11 और ये 17, तो आंसर आ गया हमारा -17 डिवाइडेड बाय 11। फिर है हमारा लास्ट 9th का 5th क्वेश्चन। 5th में इसकी वैल्यू 1/4 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 1/4 माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा एलसीएम 4 ही, 1 इंटू 2 से कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल किया तो 1 आया, प्लस का प्लस 2 से 3 इंटू 2 से 4 को कैंसिल किया तो आया 2, आगे भी बिल्कुल सेम स्टेप आएगा, तो मैं ऐसे लिख लेती हूँ 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, तो ये आ गया 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया 7 डिवाइडेड बाय 4 और ये डिवाइडेड करके ये -5/4। अब ये साइन मल्टीप्लाई का एंड रेसिप्रोकल, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय -5, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया हमारा -7/5। अच्छा, फिर है द कॉस्ट ऑफ 7, एक मिनट मैं जरा इसमें स्पेसिंग बना लेती हूँ। टेंथ क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 7 of 2/3 मीटर ऑफ रोप इज़ ₹12 of 3/4, फाइंड द कॉस्ट पर मिनट पर मीटर। पहले क्वेश्चन को समझ लो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इतने मीटर का लंबी रोप है, इतने मीटर की रोप है, 7 of 2/3 मीटर की लंबी रोप है और उसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है उसकी 3/4, मतलब टोटल की, इतनी लंबी रोप है, इसकी टोटल की कॉस्ट इतनी है। तो ये कर रहा है, बोल रहा है कि 1 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी। तो देखो कैसे करेंगे, दी कॉस्ट ऑफ रोप, टोटल रोप जो है, ठीक है, सॉरी कॉस्ट नहीं होगा, पहले हम लिखेंगे द लेंथ ऑफ रोप, क्योंकि इसमें लेंथ भी है जो वो प्रॉपर थोड़ी दी है, 2/3। आपने इसको एक ही लाइन में लिखना, मेरा ना यहाँ आएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 7 of 2/3
मीटर इक्वल्स टू 3 7s are 21, 21 प्लस 2 23 डिवाइडेड बाय 3 मीटर। ठीक है, तो इतनी लंबी ये रस्सी है और इसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ 23.3 अपॉन 3 मीटर। रोप जो है वो 12 ऑफ 3/4, तो ये है 12 4 48, 48 प्लस 3 51 डिवाइडेड बाय 4। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर की कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप हो जाएगी इसकी कॉस्ट हो जाएगी 51 डिवाइड बाय 4 और यहाँ पे क्लियरली लिखा नहीं जा रहा ना, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा मैं ऊपर करके लिखती हूँ उसको। तो ये हो जाएगा 51 डिवाइड बाय 4 और मल्टीप्लाई हो जाएगी ये टर्म 23 डिवाइड बाय 3, 97 3/4, ये इसका आंसर है। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, चलो दोबारा लिख देती हूँ, तो इसका आ गया कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ इक्वल्स टू 97 3/, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द कॉस्ट, 11th क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 2 of 1/3 मीटर ऑफ क्लोथ इज़ ₹75 ऑफ 1/4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, मैं ये ऊपर लिख लेती हूँ उसको, 11th क्वेश्चन यहाँ लिख लेती हूँ। ऐसे ही टोटल लेंथ कितनी है क्लोथ की, टोटल ये 11th क्वेश्चन है, टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ है 2 of 1 2 of 1/3 मीटर, तो इसको ओपन करके हो जाएगा 2 3 6 6 प्लस 1 7/3 मीटर टोटल इसकी लेंथ है। और बोल रहा है कि क्लोथ की जो कॉस्ट है, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टोटल क्लोथ लिख लो, चाहे 7 इसका लिख लो, कॉस्ट ऑफ 7/3 मीटर क्लोथ की है 75 ऑफ 1/4 रुपीज़। अच्छा, मैंने पीछे रुपीज़ नहीं लिखा, यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी, वो लिख लेना। तो उसको भी ओपन कर लेते हैं, ये आ जाएगा रुपीज़, मल्टीप्लाई किया इसको तो 450 20 22 78 30 और 31, ये आ गया 301 डिवाइडेड बाय 4, ये है यही हुआ ना, मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेते हैं, 420 और हाँ 301 ही है, ठीक है, अपॉन में 4 है, ठीक। फिर इसने बोला है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर की कितनी होगी, तो ऐसे लिख लेंगे हम, कॉस्ट ऑफ, तुम्हें आता है ऐसे समझ ये करना, तो ऐसे लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, खिचड़ी हो रही है बहुत ज़्यादा, एक मिनट, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर
क्लोथ की इसकी उल्टी हो जाएगी, ठीक है। इसका आया था 7/3 और मल्टीप्लाई में ये आया था 301 अपॉन में था 4। तो ये किसी से भी कैंसिल नहीं होगा, तो उसको सिंपल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7021/12 जो उसको डिवाइड करके आएगा वो उसका आंसर आ जाएगा। हाँ, ये कैंसिल नहीं होगा, इसका आंसर आ जाएगा 32.25 रुपीज़, ठीक है। अब है 12 क्वेश्चन। इसका बोलता है बाय व्हाट नंबर शुड -33/16 बी डिवाइडेड टू गेट -11/4। तो लेट कर लेते हैं नंबर, लेट दी नंबर इक्वल्स टू x, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। इसने कहा है कि 33/16 से क्या नंबर मल्टीप्लाई करे कि हमारा आंसर जो है वो ये आ जाए। तो x को यहीं रखा, ये क्रॉस में चला गया, x मेरा यहीं रहा, -11/4 यहीं रहा, 16 ऊपर गया, 33 नीचे आ गया, ये कैंसिल हो गया। पहले माइनस भी है, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 11 1 ज़ा 11, 3 ज़ा 33। तो x जो आ गया हमारा 4/3। तो आप लिखोगे 4/3 शुड -33/16 बी डिवाइडेड टू गेट, अच्छा ओ सॉरी, ये तो मल्टीप्लाई का नहीं है, डिवाइड का था। इसने बोला है लेट नंबर कर लिया, लेट दी नंबर इक्वल्स टू x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसने बोला है कि कौन सा नंबर डिवाइड करे, व्हाट नंबर शुड -33/16 बी डिवाइडेड। इस नंबर को कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, x डिवाइडेड बाय 33/16 कि हमारे पास 11/4 आ जाए। तो x हमारा यहीं ऐसे रहा, ये मल्टीप्लाई हो गया, 33 नीचे गया और माइनस का साइन भी है। 16 डिवाइडेड बाय -33 इक्वल्स टू -11। उल्टा तो नहीं कर दिया ये कहीं हमने, ये उल्टा कर दिया, ये एक जस्ट ऐसे। अब है 12 क्वेश्चन। ये कहता है बाय व्हाट नंबर शुड -33 डिवाइडेड बाय 16 बी डिवाइडेड टू गेट -11/4। तो लेट नंबर कर लेते हैं, लेट दी नंबर इक्वल्स टू x। ये कहता है कि -33/16 से क्या नंबर डिवाइड करे कि हमारा -11/4 आंसर में आ जाए, ठीक है। तो -33 डिवाइडेड बाय 16 ऐसे ही रहा और ये हो गया 1/x इक्वल्स टू -111/4। x को मैं ऊपर ले जाती हूँ और बाकी चीज़ें ये जो है ये इस साइड को आ जाएगी, ठीक है। -33/16 4 ऊपर गया और 11 जो है वो नीचे आ गया। (33/16) इंटू 4 मल्टीप्लाई -11 और x जो है वो ऊपर चला गया। 4 से 4 कैंसिल, 16 कैंसिल, 11 से ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारा x जो आ गया वो आ गया 12। तो हम लिखेंगे 12 द नंबर शुड -33 डिवाइड बाय 16 बी डिवाइडेड टू गेट -11/4। फिर है 13 क्वेश्चन, डिवाइड द सम ऑफ -13/5 एंड द प्रोडक्ट दिस। ये कह रहा है कि जो सम है, इसका सम जो है वो है
13/5 प्लस 12/7 का जो सम आएगा उसको डिवाइड करना है, डिवाइड दिस सम, इसको डिवाइड करना है जो प्रोडक्ट आएगा। पहले सम को सॉल्व कर लेते हैं। सम आ जाएगा 35, इसका एलसीएम आ गया -13 × 5 से 35 को कैंसिल किया तो 7 प्लस का प्लस 12 × 5 और ये हो जाएगा -91 प्लस 12 5 = 60 अपॉन 35 और माइनस करके ये आ जाएगा, ये माइनस यहाँ कर लेते हैं, 91 60 1 और 3 और साइन माइनस का तो -31/35। ठीक है, ठीक है, लिख लिया इतना। अब कर लेते हैं, ये है -31 डिवाइड बाय फिर है प्रोडक्ट क्या आया, और हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा -31 डिवाइड बाय 7 इंटू -1 डिवाइड बाय 2। तो प्रोडक्ट में अगर कुछ कैंसिल हो रहा तो वो कैंसिल कर सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है। 31 डिवाइड बाय 14। अब इसने बोला था कि जो सम है, जो हमारा सम आएगा उसको हमने डिवाइड करना है प्रोडक्ट से। ठीक है, प्रोडक्ट से ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारा सम था 91 डिवाइड बाय कितना आया था, हमारा सम था -31 डिवाइड बाय 35 को डिवाइड करना था प्रोडक्ट से, ये आ गया प्रोडक्ट। तो ये माइनस का 35 उल्टा हो जाएगा, 14 ऊपर चला गया और 31 नीचे, 31 से 31 कैंसिल और ये 7 के टेबल से 7 2 सा 7 5 सा, तो माइनस का 2/5 आंसर आ गया। तो जो हमारा आंसर है बस इतना ही, इसमें बाकी कुछ नहीं किया दिया हुआ। ठीक है, ये सीधा ही दिया हुआ है। डिवाइड द सम ऑफ बाय देयर डिफरेंस। पहले इसका सम ले लेते हैं, छोटा छोटा लिख लेते हैं। ठीक है, 65 डिवाइड बाय, जस्ट अ सेकेंड, मैं स्पेस थोड़ा ज़्यादा बना लेती हूँ। ये हो जाएगा सम 65 डिवाइड बाय 12 प्लस 12 डिवाइड बाय 7, तो ये कितना आएगा, ये 14 84 65 का 65 12 से कैंसिल किया तो 7 आया, प्लस 12 है तो 12 मल्टीप्लाई में 7 से कैंसिल किया तो 12 आया। इसको मल्टीप्लाई किया तो आया 35, 3 यहाँ पे 42 45 और ये भी है 5, ये आ गया 144 डिवाइडेड बाय 84। इसको जब ऐड किया तो आया 99599/84, ये आ गया। और इसका जो डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस बिल्कुल सेम हो जाएगा, ये बस यहाँ पे साइन जो है वो माइनस का चेंज हो जाएगा। इसको कर लेते हैं ऐसे ही, और यहाँ पे भी साइन का चेंज हो जाएगा और यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा।
यहाँ आ जाएगा माइनस, आपने ये लिखना है, ये माइनस, ये माइनस, ये तो है प्लस वाले का जो आया डिफरेंस आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1 1 एंड 384। अब इसने बोला है कि जो सम है इसका उसको उसके डिफरेंस से डिवाइड कर देना है। यहाँ लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 599 डिवाइड बाय 84 डिवाइडेड बाय 311 डिवाइड बाय 84। अगले स्टेप में यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा। 84 डिवाइड बाय 311, इससे ये कैंसिल और आंसर इसका यही आ जाएगा। आंसर आ जाएगा इसका 599 डिवाइड बाय 311, क्योंकि ये कैंसिल आई थिंक सो किसी से होगा नहीं, तो अब देख लेना इसका आंसर क्या आएगा। फिर है 15 क्वेश्चन इफ़, ये लास्ट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझ लो कैसे है ये। क्वेश्चन है इफ़ 24 ट्राउज़र, ये देखो इसमें 24 बॉक्स बने हैं, ऐसे सोच लो ये 24 ट्राउज़र है इसमें और इक्वल साइज़ के हैं, और जो 1 क्लॉथ है, ये देखो इफ़ 24 trousers of equal size can be prepared in 54 मीटर। टोटल जो ये क्लॉथ है 54 मीटर है। व्हाट लेंथ ऑफ क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच ट्राउज़र। तो कैसे करेंगे ये देखो, पहले लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्राउज़र। टोटल नंबर ऑफ ट्राउज़र इक्वल्स टू 24 and total cloth equals to 54 मीटर। तो 1 ट्राउज़र का आ जाएगा लेंथ ऑफ 1 ट्राउज़र हो जाएगा टोटल क्लॉथ अपॉन ट्राउज़र, ठीक है। तो ये 2 से काट लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 7, ठीक है 27। अब 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 ज़ा और 3 9 ज़ा, तो ये आ गया 9/4 और मीटर में, ठीक है। आंसर है ये मीटर में। और आगे इसको कैंसिल करके ऐसे डिवाइड करके हम कर लेंगे, 4 1 ज़ा 4 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 1 ज़ा और यहाँ पे 1, तो उसका आ जाएगा अपॉन में 4 नहीं 5 ही आया, ये 1 क्यों, यहाँ पे 1 और यहाँ पे आ जाएगा 5। इतने मीटर चाहिए एक ट्राउज़र के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।